दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल बाइट प्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों आज जो हम कंप्यूटर का रूप देख रहे हैं ये कोई अचानक से नहीं बना है। इसको बनाने में बहुत सारे दशक लग गए और इस समय को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है क्योंकि इसका विकास क्रम वाइज हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या विकास हुआ और कौन सी पीढ़ी कब आई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो दोस्तों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आई थी 1942 से 1956। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसका समय था 1942 से 1956। जब एक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी उस समय के कंप्यूटर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक फ़ोटो लगा रखी है। देखिए ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे, लगभग एक हॉल में आते थे और अगर इसमें यूज़ हुई केबल की बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर लंबी केबल का इसमें उपयोग हुआ था। और दोस्तों ये कंप्यूटर सिर्फ जोड़ बाकी ही कर सकते थे और ये बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे, इसलिए इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए एसी की भी ज़रूरत पड़ती थी, वरना ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। तो दोस्तों इस पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, वो था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ये देखिए दोस्तों, मैंने वैक्यूम ट्यूब की यहाँ पर इमेज लगा रखी है। देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है। यदि आप इसको देखना चाहें तो यदि आपने कभी पुरानी ज़माने की जो मोटी टीवी आती थी CRT जिसको बोलते हैं, CRT का पूरा नाम दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है, उसमें ये वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। तो यदि आपके पास कोई पुरानी ख़राब टीवी पड़ी हो तो आप उसको फोड़कर इसमें देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब को। तो ये मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में इसमें उपयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी में। आगे देखते हैं। अब जो फर्स्ट पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे उनमें डाटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज़ किया जाता था। जो आजकल पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, DVD CD है, वो इतनी छोटी छोटी आ गई, लेकिन जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें डाटा स्टोरेज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था? चुंबकीय ड्रम का। देखिए चुंबकीय ड्रम की फ़ोटो ये रही, ऐसे होते, लगभग ऐसे होते थे चुंबकीय ड्रम, और फ़ोटो आप गूगल से देख सकते हो। तो लगभग ऐसे चुंबकीय ड्रम होते थे जिनमें डाटा स्टोरेज किया जाता था और ये मेमोरी का कार्य करते थे। अब जो आज अपन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में पंच कार्ड और कागज़ टेप का उपयोग किया जाता था। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें डाटा इनपुट करने के लिए या आउटपुट के लिए कागज़ टेप और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। और जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग भाषा थी जिनमें सॉफ्टवेयर का निर्माण होता था, यानी प्रोग्राम डेवलप किए जाते थे, वो कौन सी लैंग्वेज थी? मशीनी लैंग्वेज। दोस्तों मशीनी लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और इसमें सिर्फ 0 और 1 ही काम आता है, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर अपनी ना तो हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है और ना ही मैथ समझता है। दोस्तों कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पर काम करता है, बाइनरी पे काम करता है। 0 और 1 ये सिर्फ समझता है 0 और 1 को। ये 0 और 1 के माध्यम से ही जो भी अपन को कुछ दिखाता है वो सिर्फ 0 और 1 के माध्यम से दिखाता है। यदि कोई कलर हो, कुछ भी इसमें लिखा हुआ हो,
वो 0 और 1 के माध्यम से ही दिखाता है। दोस्तों ये कंप्यूटर थे जो अत्यंत भारी होते थे। अत्यंत भारी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कंप्यूटर अत्यंत भारी होते थे और बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे। दोस्तों ये हुई आज की प्रथम पीढ़ी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पीढ़ी की तरफ, सेकंड पीढ़ी। हाँ तो दोस्तों सेकंड पीढ़ी का जो समय था वो था 1956 से 1965। यानी सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे, सेकंड पीढ़ी में जो डेवलपमेंट हुआ था, कंप्यूटर में जो विकास हुआ था, वो 1956 से लेकर 1965 के मध्य हुआ था। दोस्तों जो सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इस तरीके से थे, जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है देखिए, इस तरीके से। ये भी काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे होते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेकंड पीढ़ी में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था, यानी जिसके द्वारा सेकंड पीढ़ी आई, यानी जिसने कंप्यूटर को विकसित किया, जिसके आविष्कार ने कंप्यूटर को विकसित किया और कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी का आविष्कार हुआ, तो वो था ट्रांजिस्टर। यदि आपने कभी रेडियो देखा हो, टीवी देखी हो, या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो, तो उसमें इस तरीके से 3 पैर वाले ब्लैक कलर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ये दोस्तों ये ट्रांजिस्टर होता है। देखिए ऐसा ट्रांजिस्टर होता है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न पावर्स के होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेकंड पीढ़ी थी, उसमें डाटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? चुंबकीय डिस्क। ठीक है, और ये चुंबकीय डिस्क इस तरीके के होते थे, और ये चुंबकीय डिस्क का ही एक परिष्कृत रूप है, डेवलप रूप है, जो हार्ड डिस्क आज अपनी, वही चुंबकीय डिस्क का एक परिष्कृत यानी डेवलप्ड रूप है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, यानी नई प्रोग्रामिंग भाषा जो आई और जिसमें सॉफ्टवेयरों का निर्माण किए जाने लगा, वो थी कोबोल और फोर्ट्रॉन। यानी अब जो मशीनी भाषा थी दोस्तों, मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को जो भी निर्देश देना होता है वो 0 और 1 में ही देना होता है। तो मशीनी भाषा बहुत कठिन होती है। दोस्तों आपने देखा कि इसमें कोबोल और फोर्ट्रॉन का विकास हो गया था और इसमें जो प्रोग्रामिंग करना है वो आसान हो गया था। तो आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन कब आई? 1956 से 1965 इसका समय रहा, और इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था वो क्या था? ट्रांजिस्टर रहा, चुंबकीय डिस्क के डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग की गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता रहता है कि सेकंड पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी आई थी, या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखें कोबोल और फोर्ट्रॉन का। अब देखिए तीसरी पीढ़ी देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के लिए अपन चलते हैं। अब देखिए ये तीसरी पीढ़ी है दोस्तों। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है, जिसके आविष्कार से तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी हमारे सामने आई, वो था आईसी। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मोबाइल की आईसी ख़राब हो गई, कि कंप्यूटर की आईसी ख़राब हो गई, तो ये वही आईसी है। ठीक है, देखिए दोस्तों कंप्यूटर की आईसी या फिर कोई भी आईसी इस तरीके की होती है। बाकी इसी के रूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग पावर की होती हैं, अलग अलग इनका उपयोग होता है, लेकिन लगभग आईसी इस तरीके की होती है। दोस्तों तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर इस तरीके थे। देखिए इस तरीके के तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग नहीं होता था, इसमें चित्र नहीं दिखाई देते थे, इसमें सिर्फ लिखा हुआ ही दिखाई देता था। ठीक है, और सबसे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग तीसरी पीढ़ी में ही किया गया था। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी में। इसको ध्यान रखें कि सबसे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में। और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा भी इसी पीढ़ी में आई थी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम
एक सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर की फाइल और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करता है और कंप्यूटर को ये बताता है कि कैसे कार्य करना है। दोस्तों उस समय वैज्ञानिकों को ये आवश्यकता महसूस हुई कि कंप्यूटर का मैनेज कौन करे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का प्रत्येक चीज़ को चालू करने के लिए एक अलग ही व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसलिए तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा विकसित हुई कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके और उसको सही तरीके से मैनेज कर सके। तो अब देखते हैं चौथी पीढ़ी। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको आईसी का पूरा नाम बताना भूल गया। देखिए आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब अपन चौथी पीढ़ी की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथी पीढ़ी, ये अपनी चौथी पीढ़ी थी। देखिए चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर, आजकल अपन जो कंप्यूटर देखते हैं वे अधिकतर चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर ही है। दोस्तों अभी तक जो पांचवी पीढ़ी है उसके कंप्यूटर आम लोगों में प्रचलित नहीं हुए हैं और आम लोगों को उनको खरीदने की क्षमता नहीं है, ठीक है। देखिए चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे वो 1975 में आए थे, ठीक है। 1975 से 1988 कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समय रहा था। दोस्तों चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था जिसके आविष्कार की वजह से कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आई, उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके का होता है, यदि आपने कभी सीपीयू ओपन करके देखा हो तो सीपीयू का जो फैन होता है उस फैन के नीचे ये माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना। दोस्तों विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो 1971 में बना था, ठीक है। और किसने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिकाई कंपनी है और आजकल भी अधिकांश इंटेल कॉरपोरेशन के ही माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं। और इसका जो पहला मॉडल था तो उसका नाम था इंटेल 4004, ठीक है। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। किसने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने। और कब बनाया था? 1971 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें VLSI तकनीकी का उपयोग किया गया था। जो VLSI टेक्निकल है, VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें VLSI का उपयोग किया गया था, यानी इस तकनीकी के माध्यम से बहुत सारी आईसी और बहुत सारे यानी लाखों की संख्या में आईसी और लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी चिप में समाहित कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये बहुत सारी आईसी और बहुत सारे ट्रांजिस्टर का समूह होता है, ठीक है। ये VLSI तकनीकी के माध्यम से ये संभव हो सका है कि एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर और लाखों आईसी समा गए, ठीक है। और इस पीढ़ी में हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जो कि आजकल भी प्रचलित है और अधिकांश उपयोग हो रहा है उसका, तो इसमें जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी वो थी जैसे HTML जो कि वेब पेज निर्माण करने के लिए उपयोग होती है, जावा है, C++ है, डाटाबेस है, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का इसमें उपयोग हुआ था। दोस्तों सबसे पहले नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग भी चौथी पीढ़ी में ही हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई अपनी चौथी पीढ़ी। आइए अब चलते हैं पांचवी पीढ़ी की ओर। दोस्तों पांचवी पीढ़ी जो कि इस समय चल रही है, इसका समय इस समय चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है पांचवी पीढ़ी। दोस्तों इसका समय 1988 से अभी चल रहा है वर्तमान तक। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल धीरे धीरे कंप्यूटर का आकार छोटा होता जा रहा है और बिना वायर के ही पूरा सिस्टम चल रहा है। वायरलेस कंप्यूटर आ गए, यानी वायरलेस कीबोर्ड भी हैं, वायरलेस माउस आ गया, वायरलेस मॉनिटर आ गया, ठीक है। तो सब कुछ धीरे धीरे वायरलेस होते जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मॉनिटर ऐसे होते हैं जिनमें CPU उसके अंदर ही अटैच होता है। आप लैपटॉप देख सकते हो, ठीक है। या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर भी ऐसे आते हैं जिनमें CPU है जो मॉनिटर में ही अटैच होता है पीछे की तरफ।
अब देखिए मैंने जो फ़ोटो यहाँ पे दिखा रखी है इसमें भी यही स्थिति है। इसका जो मॉनिटर है इसी में CPU लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस पीढ़ी में ULSI तकनीकी जो कि VLSI से और भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इससे पीढ़ी में ULSI तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब कि कंप्यूटर इंसान से बात कर सके, इंसान की आवाज़ को पहचान सके और उससे संवाद कर सके, ठीक है, उसके प्रश्नों का जवाब दे सके, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता इसमें विकसित की जा रही है। यानी AI को अगर कहें तो AI को आप कृत्रिम बुद्धि भी कह सकते हो, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस किया जा रहा है। दोस्तों इस पीढ़ी में नई प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट जो कि वेब पेज बनाने में ही उपयोग होती है, .NET है, ठीक है, आदि हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे 5वीं पीढ़ी कंप्यूटरों को हाई प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त बनाया जा रहा है कि डाटा को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके, ठीक है। और इस पीढ़ी में वायरलेस, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि 5वीं पीढ़ी को वायरलेस तकनीकी से लैस किया जा रहा है। जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई है। दोस्तों वाईफाई का नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी होता है, ठीक है। दोस्तों 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर को दिनों दिन छोटा किया जा रहा है, आकार इसका छोटा किया जा रहा है जिससे कि ये कहीं भी ले जाने में आसानी हो। दोस्तों आकार इतना छोटा हो चुका है कि आज अपने पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही रूप है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको छोटा किया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों आज के टॉपिक से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है उनको अपन देखते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि IC जो कि 3री पीढ़ी में आई थी, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। क्या नाम होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। VLSI का पूरा नाम जो कि 4थी पीढ़ी में आई थी, तो इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और ULSI जो कि 5वीं पीढ़ी में आई है, इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैं वाईफाई का नाम लिखना भूल गया। वाईफाई का नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी पता चल सके और वो भी कुछ सीख सके कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों इस सीरीज़ का पहला पार्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आज इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।